जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी कोई गुरु जी का अनुभव, गुरु जी का शुक्राना सत्संग है, तो आप भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो आपके सत्संग से जो नई संगत जुड़ेगी, गुरु महाराज जी उनसे पहले आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, आपके पास भी सत्संग है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। गुरु महाराज जी ने हम सब संगत गुरु प्रवचन सुनाने के लिए छोड़ रखी है। गुरु महाराज जी ने कभी भी कोई प्रवचन नहीं सुनाए थे। उन्होंने गुरु जी ने यही बोला था कि मेरा प्रवचन, मेरा अनुभव, मेरा प्यार, जो भी मैं कृपा करूँगा संगत पर, गुरु महाराज संगत खुद सुनाएगी कि मैं महाशिव हूँ, मैं पूरी सृष्टि को चला रहा हूँ। और जो भी मेरी संगत जो भी मांगती है, मैं हर छोटी छोटी इच्छाओं का मैं पूरा करता हूँ। तो मेरी संगत, मेरी संगत, मेरी मुट्ठी भर संगत, कौन कौन संगत बन पाएगी और कौन कौन मेरा गुणगान करेगी। तो हम सब गुरु जी की बहुत प्यारी संगत हैं। हम सब के पास गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। तो गुरु संगत जी, आप अपनी सेवा से वंचित ना रहिए। ये डुगरी वाला चैनल, गुरु जी डुगरी वाला चैनल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका वेलकम के लिए खड़ा है ये चैनल। आप अपना भी सत्संग अवश्य शेयर कीजिए। गुरु महाराज जी 24 घंटा हमारे बॉडीगार्ड बनकर हर छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं, हर बीमारियों से दूर रखते हैं, हर बुराइयों से दूर रखते हैं, हर बुरे इंसानों से दूर रखते हैं, हर संकट में साथ देते हैं, हर मतलब जो भी हमारे ऊपर बुरी क्रियाएं हैं उनसे दूर रखते हैं, उन बुरी क्रियाओं को दूर भगाते हैं। सब कुछ ही तो कर रहे हैं गुरु महाराज जी हमारे लिए। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग तो बनता ही है। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग अवश्य शेयर कीजिए। और जो भी संगत जी आप सत्संग सुनते हो, उसमें कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखिए। ये एक नाम नहीं, एक शब्द नहीं है, ये गुरु जी एक साक्षात पूरी सृष्टि को चलाने वाले महाशिव का नाम है ये गुरु जी। संगत जी, आप भी जय गुरु जी कमेंट में अवश्य लिखिए। और कल का सत्संग किस किस संगत ने सुना है, कमेंट में अवश्य लिखिए। कल का सत्संग में जो अमृत वेला में जिस संगत के पति के साथ हुआ है, जो उसके पति एक बुरी क्रियाओं ने 8-10 साल से घेर रखा था, वो सिर्फ 2 दिन की अमृत वेला से उसके पति के अंदर जो बुरी क्रियाएं, बुरी आत्माएं ने वास किया हुआ था, वो छू मंतर कर दिया। एक झटके में गुरु महाराज जी ने बाहर निकाल फेंका है। तो हमारे गुरु महाराज जी तो ऐसे महाशिव है। हमारे गुरु महाराज जी हर लीला रच लेते हैं, हर चीज़ में खड़े रहते हैं। बच्चों के पेपर खुद खड़ा होकर करवाते हैं, बच्चों के स्कूल में खुद होते हैं। कहीं इंसानों के कोई संकट छाया आ रखी हो एक्सीडेंट का, तो वहाँ गुरु महाराज जी बचा लेते हैं। गुरु जो संगत के बुरी क्रियाओं ने घेरा हुआ हो संगत, उनसे दूर कर देते हैं। जो संगत जूझ रही है, बस सिर्फ गुरु जी यही तो कहते हैं, एक बार गुरु जी जय गुरु जी लिख कर देखो, गुरु जय गुरु जी बोल कर देखिए। आप एक कदम बढ़ाइए, मैं 100 कदम क्या, 101 कदम, मैं 200 कदम आपके साथ रहूँगा। गुरु महाराज जी तो इतने अच्छे हैं हमारे, बहुत दयालु है, बहुत नाजुक, बहुत सॉफ्ट है गुरु महाराज जी। एक कमल के फूल की तरह हैं। जो कमल का फूल कीचड़ में खिलता है ना, ऐसे हम, ऐसे निरोगी, ऐसे गए गुजरे इंसान जो हमारे बहुत बुरे से बुरे कर्म कर रखे हैं, उनको भी गुरु महाराज जी माफ़ कर देते हैं। गुरु महाराज जी ने बोला है कि सृष्टि पे, इस धरती पर मैं आया ही इसलिए हूँ, इस सृष्टि की जो बुराइयां हैं, कलयुग आ रखा है, उनको इंसानों को मैं माफ़ करने के लिए आया हूँ, उनको इंसानों को इस कलयुग से बचाने के लिए आया हूँ। तो संगत जी, आप गुरु महाराज जी से जुड़िए। हमारी सेवा है डेली एक संगत जोड़ने की। तो आप संगत जी कैसे भी जोड़ो, लेकिन एक संगत अवश्य जोड़ो। आप कैसे भी जोड़ो, घर जाके जोड़ो या मीडिया से या इस सत्संग के थ्रू जोड़ो, सत्संग शेयर करके जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, लेकिन एक संगत डेली जोड़ो। आप जो सत्संग सुनते हो उनको शेयर करके जोड़ो, या अपना सत्संग चैनल पर डाल के, जो आपका सत्संग कहीं भी जाएगा वहाँ से आप जुड़, कोई भी संगत जुड़ेगी तो उनसे पहले गुरु महाराज जी आप पर कृपा करेंगे, आप पर मेहरबानी होंगी। गुरु महाराज जी बहुत दयालु है संगत जी। गुरु महाराज जी को परखो मत,
गुरु महाराज जी से जुड़ो, गुरु जी को गुरु जी ही कोई मानो, गुरु जी से मांगो मत, गुरु जी तो सब कुछ दे रहा है। जहाँ बोलते हैं कि कहावत में भी आती है, जो चोंच दिए तो चुगा तो परमात्मा पहले ही भेज देता है। तो गुरु महाराज जी ने जब हमारे लिए जन्म दिया है तो अन्न धन कपड़ा लत्ता सारी चीज़ दे के भेजे हैं हम। जो रोड पे भी इंसान पड़े हैं ना, उनके लिए भी कहीं से भी आए कोई जरिया बनाते हैं, हमारे जैसे इंसानों को जरिया बनाते हैं, उनको कपड़ा देने के लिए, उनको खाना भेजने के लिए, उनको उनकी सेवा के लिए, कोई भी चीज़ के लिए हमारे जैसे इंसानों को जरिया बनाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने तो पूरी सृष्टि चला रहे हैं, हम सब की सेवा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और हम गुरु जी का एक बार नाम लेने में कतराते हैं। हम क्यों ले, क्या है गुरु जी? अरे गुरु जी तो तेरे को चला रहे हैं, हम सबको चला रहे हैं। गुरु जी तो हमने परख रहे हैं। गुरु जी देखो अभी बैठ के हंस रहे हैं गुरु जी। अब मेरी बिटिया क्या क्या डेली बोल देती है, लेकिन कोई भी संगत मानती नहीं है। गुरु महाराज जी हंस रहे हैं। कोई बात ना, सॉरी गुरु जी, आपने जो सेवा दी है वो मैं सेवा कर रही हूँ, आगे संगत की मर्जी है। तो कुछ है, सत्संग है गुरु जी का। ये सत्संग जो मैं अब सुनाऊंगी, उस सत्संग से भी संगत जी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और गुरु जी का अनुभव मिलेगा। बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी गुरु जी की। गुरु जी हम अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते, हम लोग ही अपनी खुशी के समय गुरु जी को याद नहीं करते हैं। जब संगत जी हम खुद हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, परेशान होते हैं, तो हम गुरु जी को याद कर लेते हैं। और जब हमारा सब काम हो जाता है, जैसे आप लोग सत्संग सुन लेते हो, इग्नोर मार देते हो, कमेंट में जय गुरु जी बिल्कुल नहीं लिखते हो, ना लाइक का बटन दबाते हो, ना सब्सक्राइब का बटन दबाते हो, तो हम भूल जाते हैं। आता है सामने सत्संग, अब क्यों, हमारा काम निकल गया है, हमारा सारा काम हो गया, तो हम गुरु जी को क्यों याद करेंगे? सत्संग वीडियो आई, आगे सरका दिया, आगे चले गए, थोड़ा सा सुना, आगे छोड़ दिया, चल दिए। जब सत्संग की शुरुआत करते हो तो सत्संग को लास्ट तक सुनो, तभी तो गुरु महाराज जी आप पर मेहरबान होंगे, तभी तो आप पर आपको ब्लेसिंग देंगे। तो गुरु जी इस बात को भी जानते हैं और हमारी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। वो हम सब से इतना प्यार करते हैं कि हर गलती हमारी माफ़ कर देते हैं, हर बार संभलने का मौका देते हैं। गुरु महाराज जी तो हमेशा हमने संभलने का मौका देते हैं। अब 4-5 दिन से पता नहीं गुरु जी मेरे से क्यों कहा रहे हैं बार बार। अब कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखो, लाइक करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करो। पता नहीं गुरु जी डुगरी वाले चैनल में कहाँ से ब्लेसिंग आ रही है, जो संगत जुड़ रही है वही संगत इस चैनल को बहुत बहुत लकी चैनल समझती है। मेरे से जब भी बात होती है या यहाँ सत्संग भेजते हैं, सभी इतना इस चैनल को इतना लकी समझते हैं। क्यों, इस चैनल में कोई दिखावा नहीं करते हैं, कोई भी नहीं। जो नेचुरल सत्संग आ रहे हैं हमारे, जो हमारे हैं नेचुरल डाल रहे हैं हम, ना कोई इसमें एम हैम जो भी हम फिजूल की बातें नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए गुरु महाराज जी मेरे ऊपर हंस रहे हैं। साइड में एक स्वरूप और रखा है, गुरु महाराज खुल कर हंस रहे हैं। सॉरी गुरु जी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो, डेली मेरे से कहा रहे हैं, लेकिन संगत लोग नहीं समझ पा रही है। सभी संगत के लिए गुरु महाराज जी मैं सॉरी बोलती हूँ आपसे। बहुत प्यारी संगत भी, बहुत प्यारी गुरु महाराज जी, एक दिन आएगी समझ में उनके, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा भी होता है कि हर बार गुरु जी बचाते आ रहे हो, अपना प्रेजेंस महसूस कराते आ रहे हैं, फिर भी हम इन सब को कोई वैल्यू नहीं करके अपने ही धुन में गलतियां करते जा रहे हैं हो, तो गुरु जी फिर हमें हमारी हाल पर छोड़ देते हैं। तो गुरु संगत जी, गुरु जी ने क्या कहा है, मैं हमेशा अपना हाजिरी लगाता हूँ, तुम्हारे हमेशा अंग संग रहता हूँ, और फिर भी तुम मुझे वैल्यू ना देकर इग्नोर मार देते हो और फिर भी गलती पे गलती करते जाते हो। तो ये क्यों कहिए, क्योंकि 4-5 दिन से मैं लगातार कह रही हूँ, कमेंट में जय गुरु जी लिखो। गुरु जी शब्द शब्द नहीं है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सृष्टि को चलाने वाले दाता का नाम है ये, महाशिव परमात्मा, हमारे परमपिता परमात्मा है, हम सबको चला रहे हैं, उनका नाम है गुरुजी। ठीक है संगत जी, ये गुरुजी ने क्यों मेरे पास ये मैसेज भेजी है जो मैं आप सुना रही हूँ, ये उसी पर भेजी है। और गुरु महाराज जी हंस रहे हैं साक्षात मेरे को देखकर। जब हमारा भाग्य बहुत ही बुरा होता है तभी हम ऐसा करते हैं। हम सबको मैसेज समझकर अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, हम सब पर बहुत ज़रूरी है। यदि हम गुरु जी की मेहर में रहना चाहते हैं, गुरु जी हम संगत से कितना सरल तरीके से पेश आते हैं, इसका एक उदाहरण शेयर करती हूँ। एक
संगत मथुरा सत्संग में गई हुई थी, उनसे उनके नाम लिखने की आज्ञा नहीं ली है, इस कारण नाम नहीं लिख पा रही हूँ। जब सत्संग हो जाता है तो हम फेसबुक संगत सदा की तरह अपने में मस्त हो जाते हैं, गप्पे मारने लगते हैं, भूल जाते हैं कि गुरुजी अभी भी वहाँ बैठे ही हैं। इन संगत ने गुरुजी के पास बैठना सही समझा। तो संगत जी, सत्संग जब हम करवाते हैं अपने घर में, जब सत्संग हम करते हैं और शब्द वाणी हम संगत जी सुनते हैं, लास्ट में जब आरती होती है उसका बाद में सबसे पहले तो हम जो सत्संग अब शेयर कर रहे हैं, हर मतलब चैनल पर सत्संग शेयर करते हैं, ये सत्संग किसी भी संगत का होता है तो अवश्य सुनाइए। मेरे घर में सत्संग होता है या कोई सेवा मुझे देते हैं तो मैं वहाँ सत्संग में जाती हूँ, मैं हर संगत से कहती हूँ मेन सत्संग हमारा यही होता है। शब्द वाणी तो हम घर में भी सुनते हैं, गुरु महाराज जी आते हैं, अब मैं बैठी हूँ, गुरु महाराज जी मेरे साथ मेरी जबान पे बैठे, मेरे पास में बैठे हैं। हर संगत के साथ गुरु महाराज जी हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो लास्ट में जब हम सत्संग करते हैं, गुरु महाराज जी का गुणगान करते हैं, तो लास्ट में जब आरती का बाद में जब सत्संग होता है उनको शांति पूर्वक से सत्संग शेयर भी कीजिए और सुनिए भी। उन्हीं सत्संग में हमारी भलाई है, हमारी कृपा है, हम सबको अनुभव मिलता है। मेन सत्संग वही है और वही सत्संग हम हर चैनल पर शेयर करवाते हैं हर संगत से। और उसके बाद में हम आरती करते ही लंगर प्रसाद जो भी मिलता है प्रसाद लेकर खा के गपचप करते हैं, ये भूल जाते हैं परमात्मा अब भी हमारे बीच में विराजमान है। तो प्लीज़ संगत जी, अगर कोई सत्संग करवा रहे हैं अपने घर में और या करवाना चाहते हैं या कोई संगत मेरी तरह किसी के घर में सत्संग करती है तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। लास्ट में सभी संगत का गुरुजी का अनुभव, गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुनवाइए। उसका बाद में लंगर प्रसाद खिलाकर शांति पूर्वक गुरुजी से आज्ञा लेकर उनको अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। संगत जी प्लीज़ एक दूसरे से बातें बिल्कुल ना कीजिए, ये बहुत भारी हम गलती कर देते हैं। मेरे सत्संग में भी कुछ है ऐसी संगत, बाकी मैं ध्यान रखूँगी। पहले भी मैं ध्यान रखती थी लेकिन मैं बहुत कम बोलती हूँ, बहुत कम कहती हूँ। मैं सोचती हूँ किसी संगत को कोई ठेस ना पहुँचे, क्योंकि गुरुजी ने मेरे घर में सत्संग रखवा रखा, मेरा नहीं, गुरुजी का सत्संग है, घर है वो, गुरुजी ने ही अपना नाम दे रखा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा संगत को कुछ कहती नहीं, सिर्फ मैं इशारे में समझाती हूँ, आप ध्यान लगा के सत्संग में बैठिए, बाकी उनकी अपनी मर्जी। तो संगत जी, आप जो जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो जो मैं समझा रही हूँ, संगत जी प्लीज़ हाथ जोड़कर अवश्य सुनिए। गुरुजी हम संगत से कितना सरल तरीके से पेश आते हैं इसका एक उदाहरण शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मैंने सुना दिया था, दूसरा टॉपिक सुनाती। इस सत्संग में एक शिव मूर्ति भी विराजमान थी। कुछ ही देर में इन संगत ने भोलेपन से शिव जी से कहा कि सभी सेल्फी ले रहे हैं, मैं भी आपके साथ सेल्फी ले लेती हूँ। और उन्होंने क्लिक कर लिया। जब फोटो देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिव जी फोटो में इस तरह से अपने दांत निकाल कर मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि हम चीज़ कहने के बाद कहते हैं। आज वही फ़ोटो पोस्ट कर रही हूँ। होस्ट ने जब देखा तो उन्हें भी घोर आश्चर्य हुआ कि पहले जो शिवजी के लिप्स बंद थे, ये तो है हमारे गुरुजी। इतनी सरलता और सहजता, काश हम सब भी ऐसे ही सरल हो पाते एक दूसरे के साथ। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी संगत जी हमेशा प्रेजेंट रहते हैं हमारे अंग संग। तो उन्होंने जो फोटो या वो सेल्फी ली है तो गुरुजी वहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि गुरुजी अब मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी महाशिव है, यानी संसार के रचयिता है, संसार को चलाने वाला है, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं और विनाशक भी यही है। सुखमणि आंटी को उन्होंने बताया था कि जिस तरह हमारी प्लांट है वैसे ही कई और प्लानेट है। कहीं के लोग हमसे ज़्यादा आध्यात्मिक विकास के लेवल पर है, कहीं अभी कम स्तर पर है। हर एक
ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव देखते हैं। गुरुजी इन सब को देखते हैं, इस कारण इसको महाशिव की उपाधि दी गई है। तो संगत जी, ये जो महाशिव है हमारे गुरु महाराज जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुरु महाराज ही है। आप किसी भी परमात्मा की पूजा कर लो, हमारे गुरु महाराज जी उन्हीं के अंदर विराजमान हैं। हम गुरु जी को किसी भी भगवान के रूप में देखें। गुरु जी का कहना है कि हम जितने भी नीचे स्तर का काम है उसे करने की कोशिश करें। हम सोचते हैं कि गुरु जी भगवान है तो वो आलीशान गद्दी पर बैठते होंगे, आलीशान गाड़ी और आलीशान रहना। वो भगवान है, इस कारण हर छोटा बड़ा काम उन्हें खुद ही करना होता है। उनके पाँव भले ही इस जमीन पर पड़ते नहीं देखे हमने कभी, पर कितने ही बार उनके पाँव की तस्वीर में उनके पाँव की पूरी हालत देखने को मिलती है। ये कैसे होता है? गुरुजी के पैर कैसे नाखून सड़े देखकर मैं कहा करती, गुरुजी आपके पाँव तो बहुत सुंदर है, पर ऐसे अति साधारण मनुष्य के जैसे पाँव मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। तो संगत जी, जिस संगत ने गुरु महाराज जी को मतलब देखा है, बहुत प्यारे, बहुत मतलब सुंदर पैर, लेकिन जब वह गुरु महाराज जी हमारे जो कर्म काटते हैं, कैसे कैसे संगतों के कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाकर कर्म काटते हैं, उनके पैर देखने लायक होते हैं। बिल्कुल बेवाइयों से फटे हुए सिड़े, क्यों हमेशा हमारे साथ अंग संग खड़े रहते हैं, हमें बल्कि आलीशान कम मकान में बैठाते हैं, आलीशान आलीशान बेड में बैठाते हैं, सोफा बैठाते हैं। हमारे सारे कर्म काट कर अपने बेचारे गुरु महाराज जी खुद नंगे पैर घूम रहे हैं, और हम गुरु जी का नाम लेने में भी संकोच कर रहे हैं, जय गुरु जी लिखने में भी संकोच कर रहे हैं। संगत जी, आप इन हाथों को थोड़ा सा हिलाओ। गुरु महाराज जी नंगे पैर आके हमारे साथ में हमारा कर्म काट रहे हैं, हर जगह जाकर, कहीं बियाबान में जाकर बचा रहे हैं, किसी जीव जंतु को बचा रहे हैं, कहीं इंसानों को बचा रहे हैं, कहीं बॉर्डर पे जो संगत खड़ी है उनको बचा रहे हैं, गोलियों के मुंह से बचा रहे हैं। हर इंसान को कहीं ना कहीं से बचा ही रहे हैं गुरु महाराज जी। हाथ पैर पूरा बॉडी को वो कर रहे हैं। और आप हम एक कलम हाथ में कलम लेकर, या मतलब एक हाथ से टच कर कर गुरु जी का जय गुरु जी नहीं लिख सकते। संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब उनके मैसेज से समझ आया कि वो तो हमारा हर काम करते हैं। देखो संगत जी, जो मैं बोलती हूँ उससे पहले लिखित में आ जाता है, और उनसे पहले मैं बोल पड़ती हूँ। अब उनके मैसेज से समझ आया कि वो तो हमारा हर काम करते हैं, चाहे उनके लिए उन्हें नंगे पाँव चलना हो, या किचन में हमारी सब्जी का नमक ठीक करना हो। हम तो गुरुजी के नाम लेकर नमक का मसाला डाल देते हैं लंगर बनाते वक्त, पर हम हर बार वो सही कर जाते हैं। गुरु महाराज जी कभी सोचा भी नहीं, हम कह देते हैं गुरुजी देख लेना, और गुरुजी देखकर संभाल भी लेते हैं। गुरु महाराज जी तो नंगे पैर चलकर झाड़ियों में जाकर भी हमारी जान बचाते हैं, और तो और किचन में आकर भी नमक मसाला भी चेक करते हैं गुरु महाराज जी। और फिर भी हम गुरुजी का जय गुरुजी कमेंट में नहीं लिख सकते। संगत जी, मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती। मुझसे कई बार अपने घर के खाने का नमक मसाला संतुलित नहीं होता है, पर हर बार लंगर चाहे 10 लोगों का बने या 100 लोगों का, सब कुछ कैसे सही हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। गुरुजी हमारे साथ होते हैं हर वक्त। उस वक्त हम सिर्फ कहते हैं, पर समझ कर चले तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। कभी किसी संगत ने सुकृता आंटी के ऑडियो से सुने सत्संग पर कहा कि गुरुजी भगवान हैं, ये हमारे ऐसे वैसे छोटे काम नहीं कर सकते, पर ऐसी संगत को ये भी जानना होगा कि सृष्टि को चलाने के लिए किया गया हर काम जरूरी है, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। संगत जी, हमारा अहम और वहम है कि हम क्यों लिखें गुरुजी शुक्राना, हम क्यों करें सत्संग को लायक। ये पुरानी संगत का सत्संग है, और जो पता नहीं सत्संग बोलने से पहले मैं खुद बोल देती हूँ गुरु महाराज जी मेरी जबान पर बैठे हैं। जैसे सुष्मिता आंटी जो सत्संग सुनाती है, शुरुआत में बोलती है, अब गुरु महाराज जी आप मेरी जबान पर बैठो, जो भी मैं बोलूँगी वो सही बोलूँगी और पूरा अच्छे से सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, पता नहीं मैं कहाँ से बोल पड़ती हूँ। जब गुरु महाराज जी मेरी आवाज़ पर, मेरी जबान पर बैठते हैं, पता नहीं मैं सत्संग को, आप खुद सुन रहे, सत्संग सुनाने से पहले मैं वो शब्द बोल जाती हूँ।
शुक्राना गुरुजी। मुझे किसी कोई भी मतलब गुरुजी के लिए या हमारे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब गुरु महाराज जी हमारे सब छोटे छोटे काम संभाल लेते हैं तो हमने अपना अंदर का वहम अहम अहम खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं शब्द अहम बहुत जरूरी है खत्म करना संगत जी। चाहे आप आलिशान बंगले में रहो, चाहे रोड पे पड़ी हुई कोई भी संगत हो, आप दोनों बराबर हो। हम सब एक हैं। उतनी ही जीव जान आपके अंदर है, उतनी हमारे अंदर है, उतनी ही कीड़े मकोड़े के अंदर है। वह बेचारे जीव जंतु बना दिए, हम इंसान बना दिए। इसीलिए हम सत्संग के लिए बोलते हैं बार बार, अमृत वेला करो, सत्संग ये मंत्र जाप का टाइम बढ़ाओ, ताकि इस गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। इस इंसान रूपी में हम आए तो सोने के लिए नहीं आए, हम अपना कर्म काटने के लिए आए हैं। जो हमारे कर्म 84 योनियों से जुड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या कर्म करके आए हैं, वो इंसान रूप हम मिला है। तो हम कर्म को बढ़ाएं नहीं, हम अपने कर्म को कम करें और गुरु जी के शरण में आकर कर सकते हैं। हम अपना आप से कर्म नहीं सही होगा। हम कितनी ही गरीबों की सेवा कर ले, कितनी कुछ कर ले, फिर भी गुरु तो संगत जी बनाना पड़ेगा। जब गुरु जी के आदेश का बगैर हम कितनी ही सेवा कर लें, वो कुछ नहीं होगा संगत जी। तो अब आते हैं फिर वही सत्संग के टॉपिक पर। मुझे किसी संगत का वो सत्संग याद आ गया जब वो किसी टूर पर थी और 4 दिनों से मोशन नहीं होने के कारण बहुत परेशान थी। उस दिन जब वो टॉयलेट में थी, उन्हें मोशन तो आया पर वो इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाई थी और उन्हें इतनी तकलीफ महसूस हो रही थी कि दम टूट रहा हो, जैसे अब जान ही निकल जाए। बंद दरवाजे में कोई मदद को नहीं आ सकता था। और हम संगत जो कहते हैं, हर मुसीबत के वक्त उन्होंने भी वही किया, गुरुजी मदद करो, और उसी क्षण सब कुछ नॉर्मल हो गया। क्या है ये गुरुजी को तो हम बड़े बड़े कामों के लिए याद करते हैं, फिर ऐसे वक्त में कैसे आ गए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हे गुरु महाराज जी, सभी संगत के ऐसे ही अंग संग रहो, हर जगह आप खड़े रहो गुरु महाराज जी। जो गलतियां संगत कर रही है, जो क्या बताऊं गुरु महाराज जी, सभी को ब्लेस करो, सभी के अंग संग रहो। मेरी अरदास आपसे यही गुरु महाराज जी, आप हंसते रहो, कोई दिक्कत नहीं है गुरु महाराज जी। आप हंसोगे तभी तो हम हंस पाएंगे। सॉरी गुरु जी। और इसी बात पे संगत जी, बीच में मैं एक सत्संग अपना सुना रही हूँ। ऐसे ही मेरी बिटिया के साथ में हुआ था, करीब 1-2 साल पहले की बात है। वो बहुत परेशान होती, नया जीवन दान दिया है मेरी बच्ची से। वो भी यहाँ गुजरात में रहती है, ये भी अगर उस टाइम भी रहती थी, दूसरा मकान था वहाँ। एकदम 1:30-2 बजे बहुत परेशान हुई, एकदम पसीना आया, वो टॉयलेट में गई। पता नहीं, वो सिर्फ गुरुजी का भाव रखती है, बाकी वो दिखावा नहीं करती किसी की तरह। गुरुजी का भाव रखती है। हर कमरे में गुरुजी की ब्लेसिंग लगी हुई है, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। एक छोटे से लेके बड़े बच्चे तक, 2 बच्चे हैं जो कुकू जिन्हों जो मैं बताया होगा, और उस बच्ची ने शायद एक सत्संग डाल रखा है। संगत जी, पहली बात तो यह है कि आप पीछे तक का सत्संग सुनो, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आएंगे और बहुत ब्लेसिंग मिलेगी आप लोगों ने। तो उसमें बच्ची जैसे टॉयलेट में गई है तो एकदम पता नहीं पसीना आया और वहाँ पे होश होगी। तो दामाद ने देखा काफ़ी देर होगी, कहाँ है, जैसे गई है वो, तो वह गोद में उठा के जब लेकर आए अंदर, तो उन्होंने थोड़ा नींबू पानी वगैरह कुछ नमक का पानी पिलाया, तो उसने थोड़ा होश आया, ले जाकर एडमिट करवाई, होश आया। तो वो उधर बोला कि मुझे नहीं पता, मैं टॉयलेट में गिरी हूँ, लेकिन गुरु महाराज जी ने मैं बचाई हूँ। गुरु महाराज जी ने मैं गिरती गिरती गोद में उठा ली हूँ मैं। तो शुक्राना गुरु जी उस दिन के लिए, जो आज मेरी बच्ची मेरे सामने है, खुशहाल है, और उस बच्ची के पास ही मैं आई हुई हूँ गुजरात में। और गुरु महाराज जी हमेशा इस परिवार पर, इन बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, और दिन दुगनी रात चौगुनी करना दामाद की कमाई में, और इन बच्चों को बहुत खुश रखो और बहुत ऊंचाइयों पर ले जाओ गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब आते हैं फिर इसी सत्संग पर। हम ये समझ लेते हैं हमारे हर काम जादू से नहीं होता, गुरुजी करते हैं। हाँ, ये करते हैं संगत जी, गुरुजी ही करते हैं, जादू से काम नहीं होता है। भले हम उनको देख नहीं पाते हैं, गुरुजी हर बार आते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब मनुष्य देह छोड़ता है तो उसे अंदर और बाहर दोनों से साफ और स्वच्छ करके विदा करना चाहिए, तभी उसकी गति होती है। बाहर से
तो हम नहला धुला कर ले जाते हैं, पर अंदर पेट साफ हो ये हम नहीं कर पा सकते। पिछले दिनों हुई कई मौतों में गुरुजी ने दिखाया कि किस तरह वो अपने संगत के अरदास पर उनके बुजुर्गों की गति देने के लिए उनके पेट एक तक साफ कर देते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी जिनके इशारे पर ये चांद सूरज उगता डूबता है, वो इन छोटे समझे जाने वाले कामों को भी उसी प्यार से करते हैं। ये हम मनुष्य ही हैं जो बाट कर छोटा बड़ा काम करते हैं, अपने को श्रेष्ठ कहलाना चाहते हैं। जो काम हम नीचे स्तर का समझते हैं, हम उसे ही अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। इससे हम जल्द ही अपने आपा से बाहर निकल पाएंगे। हमारा मैं घुलेगा इन कामों के जरिए हमारा मैं घुल जाएगा इस कामों के जरिए। गुरुजी बर्तन साफ करवा के हमारे कर्म धोते हैं, टॉयलेट साफ कराकर हमारे पितरों की सेवा के कर्ज से मुक्ति करते हैं, लंगर बनवाकर हमारे वैसे कर्म जब हमें लोगों को खाना खिलाना था और हम खिला नहीं पाए उसे कटवाते हैं, जल सेवा से हमारे गए हुए लोगों की प्यास बुझाकर तृप्ति देते हैं, और इन सब का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। जय गुरु जी। तो संगत जी, आपने सुना है गुरुजी बर्तन साफ करवाते हैं तो कर्म धोते हैं, हमारे बर्तन साफ करते हैं तो टॉयलेट साफ करते हैं, तो पितरों की सेवा का कर्जा उतरता है, और लंगर बनवा कर हमारे वैसे ही कर्म जब हमें लोगों को खाना खिलावाना होता है तो गुरु महाराज जी हमारे लंगर प्रसाद खिलाने से हमारा कर्म कटवाते हैं। बार बार कह रहे हैं कि शुद्ध भाव से सत्संग करें, छोटे छोटे ग्रुप में बड़े ग्रुप में सबकी नेगेटिविटी पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, और बहुत बार हम नेगेटिविटी लेकर आ जाते हैं। कम लोगों को पॉजिटिव करना फिर भी आसान है, और तब हम सत्संग में आए और भी आत्माओं को पॉजिटिविटी दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे संबंधी को हमने एक सत्संग करके बुला लिया और समझ में बैठ कि उनको मुक्ति मिल गई। आज ही गुरुजी के मैसेज से क्लियर हुआ कि किस तरह एक साउथ इंडियन डांसर जिसकी काफ़ी पहले मौत हो चुकी थी बार बार सत्संग में पहुंच जाती थी। गुरुजी उसके कर्म कटवाने के लिए उसे सत्संग में आने दे रहे थे, और अब जाकर उसकी गति हुई है। हमारे गुरुजी कितने हाई टेक हैं ये देखें। हम जिस आंटी को विजन आया इस डांसर का, उनके पिछले पूछने पर कि ये कौन है, उनके सामने लैपटॉप आ गया, उसका प्रोफाइल खुल गया जिसमें उनके मरने की तिथि भी लिखी हुई थी, और भी बातें लिखी है जो हम उनके सत्संग से सुना सकते हैं। हमें बार बार सत्संग करना है जैसे आने वालों के कर्म कट सके और गुरुजी उन्हें मुक्ति दे सकें। जिंदा हो गए हुए लोगों के लिए एक बार सत्संग करने से कुछ नहीं होगा। कोई पंडित या कोई और इन्हें गति नहीं दिला सकता, क्योंकि कल युग में सबके कर्म ही ऐसे हैं। ये सिर्फ गुरुजी के सत्संग से ही हो पाएगा। ऐसे ही हाई टच पर थोड़ा अलग एक वाकया मेरे साथ भी कुछ दिन पहले हुआ। उस दिन मुझे अंदर से बहुत ठंड लग गई थी। कभी कभी ऐसा होता है जब लगता है कि ठंड अंदर घुस गई है हो, कितना भी कुछ करो राहत नहीं मिलती। ये दिन भर चला। शाम को लगभग 7 बजे आरती की आवाज़ सुनकर मैं बाहर निकली। उसी शॉल को लपेटा जो हम हमेशा इस्तेमाल करती थी। लपेटते ही ऐसा लगा कि मेरे चारों तरफ गर्माहट लिपट गई हो। समझ नहीं आया कि अचानक शॉल से इतनी गर्माहट कैसे आ सकती है। रजाई भी ओढ़ो तो कुछ मिनट लगता है गर्म होने में, पर ये गर्माहट ऐसी थी जैसे बच्चे को माँ की गोद में महसूस होता हो। गुरुजी का प्यार और मेहर समझकर बस शुक्राना ही निकला। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जब अभी दिल्ली गई थी तो गुरुजी का मैसेज मिला कि ऐसे भी रजाई होती है जो उस तरह है
की गर्माहट देती है। गुरुजी अपने किसी भक्त को उड़ा रहे थे और बता भी रहे थे, ये भी रूप है हमारे गुरुजी का। हम गुरुजी को हर रूप में देख पाएंगे। बस अपना अंतीना ठीक करने की ज़रूरत है। एक बार सिंगल्स पकड़ में आने लगा, बस पीछे नहीं जाना है, बढ़ते ही जाना है। गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं हमारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इस सत्संग में आप सभी को कुछ ना कुछ अनुभव जरूर मिला होगा। गुरु महाराज जी पता नहीं गुरुजी कैसे मेरी जबान से एडवांस में सत्संग बुलवा रहे थे, और वो ही इस सत्संग में था। किसी आंटी ने अपना अनुभव सत्संग भेजा है, ये पुरानी संगत ही थी। तो संगत जी, इसमें कितना गुरुजी ने अपना अनुभव बताया है, जो हम संगत के थॉट में ही आता है। जो हम मैसेज देखते हैं वो सच्ची मैसेज होती है, जो हम सोचते हैं वो ही मैसेज हमारे सामने आती हैं। तो हम सब संगत के अंदर गुरुजी विराजमान हैं, जो हमारे कुछ छोटी छोटी चीज़ों में कोई ना कोई थॉट आते रहते हैं। हम किसी के प्रति हम पहले बात तो संगत जी, आप गुरुजी की संगत है, बहुत प्यारी संगत है। कोई इसमें छोटी संगत या बड़ी संगत नहीं होती है, ना पुरानी संगत ना नई संगत होती है। हम सब संगत एक हैं। हम संगत ने हमेशा हर इंसान के लिए, हर जीव जंतु के लिए, पूरी सृष्टि के जीव जंतुओं के लिए अच्छा सोचना है, क्योंकि गुरु जी महाराज जी हमेशा हमारी जबान पर बैठे होते हैं। ये जो मैसेज आते हैं, हमारे जो थॉट आते हैं, गुरु महाराज जी डालते हैं, और वो थॉट हम मैसेज में लिखते हैं, वो ही गुरु महाराज जी लिखवाते हैं, और वही मैसेज हमारी सच्ची होती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, किसी के प्रति कोई गलत नहीं बोलना है, ना कोई पड़ोसन के लिए गलत बोलना है, ना पड़ोसियों के लिए गलत बोलना है, ना रिश्तेदारों के लिए गलत बोलना है, ना किसी संगत के लिए गलत बोलना है, ना अपने बच्चों के लिए गलत बोलना है, क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा हमारे जी पर विराजमान होते हैं। जैसे एक टाइम सरस्वती हमेशा बैठी होती है, ऐसे गुरु सरस्वती माता का तो टाइमिंग होता है विराजमान होने का, किसी भी टाइम बैठ सकती है, लेकिन गुरु महाराज जी तो हमेशा हमारी जबान पर 24 घंटा बैठे रहते हैं, क्योंकि जब हमारे अंग संग रहते हैं तो जबान पर भी हमेशा बैठे रहते हैं। तो किसी का बारे में भी कोई गलत ना सोचे, ना गलत बोले, ना किसी का गलत करे। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। हमेशा अगर आप तकलीफ में भी हो, कोई परेशानी में हो, कोई बीमारी हो, तो आप ये कहो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप एक टाइम खाना मतलब भूखे भी घर में बैठे हो, तो गुरुजी से अरदास करो। हमेशा कोई पूछ भी रहा, हाँ मैंने खाना खा लिया, बहुत अच्छा खाना खाया है, बहुत अच्छे हैं बच्चे, कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं बच्चे। परिवार कैसा है, परिवार बहुत अच्छा है मेरा। रिश्तेदार कैसा, बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं। जैसे भी हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी। ये सबसे पहली बात है संगत जी। और ये सत्संग जो अब सुनाया है, पुरानी संगत का सत्संग था, उससे पहले गुरु महाराज जी मेरी जबान पे बैठे थे, और जो सत्संग में सुनाने जा रहे थे उससे पहले पता नहीं वो ही वाक्य में पहले आपसे बोल रही थी। तो सॉरी संगत जी, आप इस सत्संग पर अमल कीजिए। और गुरु महाराज जी तो इतने इतने कष्ट काटते हैं, हमारे हर छोटी छोटी चीज़ काटते हैं, और बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। गुरु महाराज जी तो वो है, मौत के मुंह से भी ज़िंदगी वापस ले आते हैं। तो आप गुरु महाराज जी पर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, गुरु महाराज जी से जुड़िए। आप अपना सत्संग शेयर कीजिए, जो संगत जुड़ी हुई है, जिस भी संगत का सत्संग है, तो आप गुरु जी का सत्संग शेयर कीजिए, अपना सत्संग रोकिए मत। आगे जो शेयर होएगा, ये छोटे छोटे हमारे सत्संग हैं, इनसे नई संगत जुड़ पाएगी। गुरु महाराज जी, मैं बार बार बोलती हूँ, गुरु महाराज जी ने सेवा दे रखी है, एक कम से कम एक संगत डेली हम जोड़ सकते हैं, तो गुरु महाराज जी हमें बहुत ब्लेसिंग देंगे, बहुत ब्लेस करेंगे। एक मुट्ठी भर संगत में हम शामिल हो जाएंगे। संगत तो करोड़ों लाखों करोड़ों में है, अरबों खरबों में है, लेकिन मुट्ठी भर संगत में हम अभी शामिल नहीं हुए हैं संगत जी, क्योंकि हमारे अंदर का अहम खत्म नहीं हुआ है, मैं खत्म नहीं हुआ है। अब हम सत्संग डेली शेयर करते हैं, इतना टाइम निकालते हैं, और आप लोगों का जो सत्संग आ रहे हैं हम उस सत्संग उसमें एडिटिंग करके डालते हैं, और आप संगत खुद सुनती हो अपना सत्संग, और फिर भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग कमेंट में नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। ये 5-7 लाइक आता है, ये हमारे खुद फैमिली का होता है। मेरे को हर तरह से, सब तरह से पता होता है। कमेंट में कोई भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कभी नहीं लिखते हो।
शुक्राना में इतनी बड़ी ताकत है। गुरुजी ने शुक्राना नाम से भी जानते संगत जी। जब हम कहते हैं ना हम गुरुजी के भगत हैं, कौन सा वाला गुरुजी? शुक्राना वाला गुरुजी। मैंने कहा हाँ, शुक्राना वाला गुरुजी। तो संगत जी, शुक्राना में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे गुरुजी शुक्राना नाम से भी जाने जाते हैं। गुरुजी ने अपना नाम क्यों नहीं बताया है? उनका नाम से क्यों नहीं बोलते हैं? और भी गुरुओं को नाम से बोलते हैं। गुरुजी ने गुरुजी ही नाम रखा है, क्योंकि गुरुजी हमारा है ही साक्षात गुरुजी, परमात्मा है, महाशिव है। और गुरुजी है, हम किसी के बारे में बुराई नहीं करेंगे। सभी और भी गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठा के गए हैं, किसी ना किसी ने। गुरु महाराज जी तो हमारे साक्षात हमारे अंग संग है। गुरुजी पहले थे, है और रहेंगे। हमारी जो पीढ़ी आएगी उनके सामने भी गुरुजी रहेंगे। जो पहले के बड़े बूढ़े चले गए उनके सामने भी गुरुजी थे। हमारे जीवन में भी गुरुजी है। हमारे आने वाली पीढ़ी में भी गुरुजी रहेंगे। इस धरती पर गुरु महाराज जी इस कलयुग को खत्म करने के लिए आए हैं और हमेशा कलयुग को खत्म करेंगे। हर एक गुरु महाराज जी, देखो इसमें मैंने शॉर्ट्स में गुरु महाराज जी के 105 वचन डाल रखे हैं। आप शॉर्ट्स भी देखो, पीछे तक के सत्संग भी सुन के देखो एक बार। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है। गुरु महाराज जी के बहुत प्यारे प्यारे वचन हैं। गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में भी, ये जो पिछले साल ये हुआ था, ये बाढ़ आई थी, वहां पे पानी भरा था, जो हुआ है, वहां मार काट हुई थी, जो भी हुआ था, सारे अपने वचनों में बता रखा है गुरु महाराज जी ने। पहले से ही गुरु महाराज जी बता गए जो जो होने वाला है सृष्टि पर। तो गुरु महाराज जी सत्संग सुनो, इसे पीछे के सत्संग निकाल के सुना करो आप। पीछे के शॉर्ट्स भी सुनो। कुछ मैंने वैसे भजन में डाल रखे हैं, लेकिन गुरु जी के महाराज जी के मैंने वचन डाल रखे हैं, करीब 6 महीना पहले डाले थे। पूरे शॉर्ट से सुनो आप, निकाल कर सुनो। गुरु जी के वचन सुना करो। बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आ रखे हैं, उनको सुनो। जब भी तो हम गुरु जी का अनुभव ले पाएंगे। हम एक दूसरे के सत्संग सुनेंगे, और एक दूसरे के जब सत्संग सुनते हैं गुरु जी को से जुड़ पाएंगे। और गुरु जी से जुड़ेंगे तो गुरु महाराज जी हम पर मेहरबान होंगे, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद करेंगे, हमें ब्लेसिंग देंगे। तो उस ब्लेसिंग को हम गुरु जी का गुणगान करके शुक्राना सत्संग में शेयर करेंगे। और हम जो सत्संग शेयर करेंगे तो हमारा शुक्राना सत्संग संगत कोई जुड़ सुनेगी तो वह संगत जुड़ेगी, उनसे पहले गुरु महाराज जी हमें ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मैंने कुछ बताना कुछ चाह रही थी, लेकिन गुरु जी ने ये पूरा ही सत्संग बनवा दिया। सॉरी गुरु जी। गुरु महाराज जी बैठ के मेरी तरफ हंस रहे हैं। अकपुत्र, तू डेली संगत को बताती है, तू डेली संगत को समझाती है, लेकिन संगत आपकी बिल्कुल नहीं सुन रही। तो गुरु महाराज जी, आप बैठे हो, आप कहा रहे हो, मैं बोल रही हूँ, तो संगत लोग आज नहीं कल अवश्य सुनेगी, आपसे जुड़ भी पाएगी। मेरी आपने सेवा दे रखी है सभी संगत तक अपनी आवाज़ में गुरुजी का गुणगान सुनाने का, तो मैं सुना रही हूँ। आगे जो भी संगत सुनेगी वो आगे शेयर करे या ना करे, वो उनकी सेवा है। मेरी सेवा यहाँ तक थी। मैंने आपकी अरदास लेके गुरु महाराज जी अपनी सेवा कबूल की है, और कबूल करके अपनी सेवा की भी है। और मैं अब करती हूँ आपका मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज ये सत्संग सिर्फ मेरी ही आवाज़ में गुरु जी ने बनवाया है, और इस सत्संग को आप सुनकर इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सभी इसको अमल करके सत्संग को, कल का सत्संग में आप इस सत्संग में क्या क्या सीखी है, क्या क्या अनुभव मिला है, इस सत्संग के कमेंट में भी आप डालोगे। और कल का जो सत्संग आपने सुना था उस सत्संग के बारे में भी आप अपना नाम के साथ में गुरु जी का शुक्राना करते हुए आप कमेंट में डालोगे। दूसरा नंबर, इस सत्संग को सुनकर आप इस सत्संग से क्या क्या सीख मिले है उसका अनुभव भी कल सत्संग में आप मुझे बताओगे, और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करोगे। आपका इस सत्संग को सुनकर जो भी नई संगत जुड़ेगी, गुरु महाराज जी उनसे पहले आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। ये पुरानी संगत का सत्संग है। चलो हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी का। और आंटी जी हमेशा राम राम शब्द बोलती हैं, वो शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो
राम का शब्द भी नाम ले लेते हैं। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, मेरे हर सांस सांस से शुक्राना गुरु महाराज जी। आपने आज का सत्संग करवाया है, जो मैंने सेवा दी है वो कबूल की है। अपनी सेवा पर मैं हमेशा अटल खड़ी रहूँगी। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है गुरु महाराज जी, मुझे माफ़ करो। मेरा ये सत्संग है गुरु महाराज जी, अपने चरणों में समर्पित करो और ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक भेजो, ताकि आपका ये गुरु जी डुगरी वाला नाम का चैनल आगे बढ़ पाए, चल पाए और मैं संगत लोगों की सेवा कर पाऊँ। आपने मेरे से नई जिंदगी दी है, नई जान दी है, नया सब कुछ नई दिया है गुरु महाराज जी। ये गुण मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगी गुरु महाराज जी, कभी नहीं भूलूंगी। जो आज मैं अपने बच्चों के बीच में हूँ, आपने मेरी जान बख्शी है। और ऐसे ही मैं ये कहूँगी, हर संगत की जान बख्शो, हर संगत तक आप उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करो, उनकी हर इच्छाएं पूरी करो। हर इंसान हर संगत के अंग संग रहो और हर संगत की ऐसे ही आपकी संगत बनी रहे, बढ़ती रहे। एक एक दिन में एक एक लाख या करोड़ों संगत आपकी बढ़ती रहे और सबको निरोगी काया रखो। सब पर अपनी सेवा आशीर्वाद बनाए रखो। सब संगत खुश रहे गुरु महाराज जी, आपसे जुड़कर सबके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी रहे, सब खूब तरक्की करे और आपसे जुड़ पाए और आपके चरणों में सत्संग शेयर कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।